गुड मॉर्निंग क्लास 11 कॉमर्स के सारे बच्चों को हम लोगों ने अपने इस चैनल पर सबसे पहले जनरल एंट्री, जनरल प्रविष्टि या हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिसे जनरल कहते हैं रोजनामचा, और इंग्लिश मीडियम वाले जनरल एंट्रीज कहते हैं, ये सिखाया है। जनरल एंट्री चैप्टर मैंने बुक के अकॉर्डिंग तो नहीं करवाया, लेकिन जनरल एंट्री चैप्टर में हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर आप वो सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझे तो आप अपने किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन कभी भी कोई भी एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक बात समझाना चाह रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, क्या होता था, पिछले साल तक आप सब 10th में थे और हमारे पूरे एमपी में एटलीस्ट सीबीएसई का जो कोर्स है एनसीईआरटी का, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया एक जैसा है। तो एक ही बुक से हमारे सिटी का वही बच्चा पढ़ता था तो दूसरे शहर का बच्चा भी उसी बुक से पढ़ता था। आप अपने शहर नेपानगर ब्रह्मपुर में जिस बुक से पढ़ते थे, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, एटलीस्ट मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, एनसीईआरटी का सिलेबस हर जगह एक जैसा होता है। लेकिन 11वीं क्लास में आने के बाद, 11th क्लास में आने के बाद आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट आप ले तो यहां से बुक्स और राइटर अलग अलग हो जाते हैं। आपकी अकाउंट्स की बुक में मैंने प्रोफेसर राठी की बुक से आपको क्वेश्चंस करवाने हैं, स्टार्ट किए हैं और करवाए भी। हो सकता है हमारे शहर में 3 स्कूल और तीनों स्कूल में अलग अलग बुक्स चल रही है, लेकिन हमारे शहर में ऐसा तो नहीं है। सभी स्कूल में प्रोफेसर राठी की बुक से हम पढ़ते हैं। सपोज किसी शहर में, किसी सिटी में 12-13 स्कूल है, हर स्कूल में अलग अलग राइटर की बुक से पढ़ाया जाता है। यहां अपने माइंड से एक चीज बिल्कुल निकाल दे कि हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक से पेपर बनेगा या नहीं बनेगा, हमारा फायदा होगा या नहीं होगा। आपको यहाँ मेथड से मतलब है, तरीके से मतलब है, आपको बुक के क्वेश्चन से मतलब नहीं है। अकाउंटेंसी के क्वेश्चन मन से हम जितने चाहे बनाकर आपको भेज सकते हैं। अकाउंटेंसी की यही तो खास बात है, अनलिमिटेड बहुत सारे क्वेश्चन मन से बना के टीचर आपको दे सकता है। सपोज 50 प्रकार की बुक्स मार्केट में है, 50 टाइप्स की बुक मार्केट में है, तो क्या आप सबके क्वेश्चन करोगे? नहीं, आपको सिर्फ विधि से मतलब है, मेथड से मतलब है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कॉमर्स का जो नॉलेज रहता है, बहुत सारे बच्चों को क्या, जो बच्चों ने कॉमर्स लिया है वो 11वीं क्लास से ही कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए आपको मैं एक बात समझा दे रहा हूं, अभी हमने हमारे इस चैनल पे जनरल एंट्री चैप्टर कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्रिपेयर करके आपको भेजा है। सारे पॉइंट्स बैक टू बैक आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हमने खाता बही लेजर चैप्टर किया था और फिर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर तलपट किया था ट्रायल बैलेंस। ये 3 आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। ठीक है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सहायक बहिया सब्सिडरी बुक्स। इससे पहले कि मैं आपको सहायक बहिया सब्सिडरी बुक्स करवाऊं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है। क्लास 10 का एग्जांपल। क्या आप सारे बच्चे क्लास 10 में एक ही कॉपी के अंदर सारे सब्जेक्ट करते थे? हिंदी ग्रामर भी उसी में, हिंदी ऐसे लेटर भी उसी में, इंग्लिश ग्रामर भी उसी में, इंग्लिश ऐसे लेटर भी उसी में, मैथ्स भी उसी में, ज्योमेट्री भी उसी में, अलजेब्रा भी उसी में, संस्कृत भी उसी में, सोशल साइंस भी उसी में, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, क्या एक कॉपी में होता है? नो, डेफिनेटली सबकी कॉपीज अलग अलग बनती है। सोशल साइंस में ज्योग्राफी, भूगोल की कॉपी अलग होती है, इतिहास, हिस्ट्री की कॉपी अलग होती है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, इसकी कॉपी अलग होती है, संस्कृत में मेन कॉपी अलग होती है, ग्रामर की कॉपी अलग होती है, इंग्लिश में ग्रामर की कॉपी अलग होती है, वर्क बुक की कॉपी अलग होती है। अरे होती है कि नहीं होती, सीधे से बताइए मुझे। बिल्कुल 100% होती है। मैं ये क्यों समझा रहा हूं? मैथ्स की बात करें तो आप लोगों की मैथ्स की मेन कॉपी अलग होती है, होमवर्क कॉपी अलग होती है, टेस्ट कॉपी अलग होती है। ये सब इसलिए होता है कि जरूरत पड़ने पर आपको अलग से उसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगर एक ही कॉपी में सबकी एंट्री की जाए, एक ही कॉपी में सबका कोर्स कवर किया जाए तो पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी।
लेकिन सारे शब्द की कॉपीज अगर अलग 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 बनी है तो आप जब चाहे उस सब्जेक्ट उठाकर उसकी रीडिंग, उसकी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बस यही मैं समझा रहा हूं। एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन अगर छोटे दर्जे का है, छोटी सी दुकान है उसकी, तो वो केवल एक ही रजिस्टर के माध्यम से, ओनली वन रजिस्टर में जनरल एंट्री कर देगा, अकाउंट बना देगा और अपना बिजनेस चला देगा। पहले जनरल एंट्री होती है, उसके माध्यम से उसके अकॉर्डिंग सभी खातों को खोला जाता है, सभी अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, सभी खातों के शेष निकाले जाते हैं, सभी अकाउंट्स के बैलेंस निकाले जाते हैं और वो सारे बैलेंस निकालकर अकाउंट सही बने हैं या नहीं बने चेक करने के लिए तल पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, वो ये सब नहीं करते। वो केवल एक रजिस्टर के माध्यम से और एक खाते बना लेते, अकाउंट बना लेते और अपना बिजनेस चलाते, उनको इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो बड़े लेवल के व्यापारी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े ट्रेडर्स, शॉपिंग मॉल वाले, बड़े बड़े दुकान वाले जिनके 8-10 प्रकार की दुकानें हैं, पेट्रोल पंप से, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से, ऐसे व्यापारी, ऐसे बिजनेसमैन, इनके व्यापार में, इनके बिजनेस में ग्राहकों की संख्या, नंबर ऑफ कस्टमर लाखों में होती है। दिन भर में कितने कस्टमर आते हैं इन्हें खुद को नॉलेज नहीं होता। ये कितना व्यवहार करते, कितना ट्रांजैक्शन करते, बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल की बात करें तो अनुमान लगाना, ओपिनियन लगाना कठिन होता है। इनकी बिजनेस में कितना माल आया, कितना गया, किसने उधार खरीदा, किसे उधार बेचा, किससे कितना लेना है, किसे कितना देना है। तो ये लोग एक रजिस्टर में इसकी एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ही रजिस्टर में ये सारी चीजों की एंट्री करें, जैसे एक शॉपिंग मॉल की बात करें, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, कपड़े, क्लॉथ मार्केट भी उसी में है, फ्रूट सब्जी मार्केट भी उसी में है, बर्तनों का बाजार, यूटेंसिल्स का बाजार भी उसी में है, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल। तो क्या ये शॉपिंग मॉल का ऑनर, मालिक अपने एक रजिस्टर में उसकी एंट्री कर सकता है? नॉट पॉसिबल, कर ही नहीं सकता है। तो बड़े व्यापार में, बिग जो बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, वो लोग अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में सारी प्रक्रियाओं को, सारी प्रोसेस को अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग रजिस्टर में, अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग यूनिट में बांट देते हैं। और हर विभाग का, हर डिपार्टमेंट का एक अलग रजिस्टर होता है, एक अलग कॉपी होती है, एक अलग बुक होती है, जिसे कहते हैं हम सहायक पहिया सब्सिडरी बुक्स। जैसे हमारा कल मैथ्स का पेपर है तो हम मैथ्स की कॉपी उठाएंगे, मैथ्स की बुक उठाएंगे, होमवर्क कॉपी उठाएंगे, टेस्ट कॉपी उठाएंगे और पढ़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमने मैथ्स का सारा वर्क रफ कॉपी में किया है तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? उसी प्रकार अब मेन मुद्दे पे आते हैं। एक बहुत बड़े व्यापार में, एक बहुत बड़े बिजनेस में अलग अलग प्रकार के सभी इकाइयों में व्यवसाय के हिसाब किताब को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बांट दिया जाता है और उसके अलग 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 रजिस्टर्स बनाए जाते हैं और वो सारे रजिस्टर और सारी बुक्स कहलाती है सहायक पहिया सब्सिडरी बुक्स। ये बिजनेस को सहायता प्रदान करती है, बिजनेस के मालिक को हेल्प देती है। ठीक है, व्यापार में, बिजनेस में दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, 2 टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, नगद और उधार, कैश एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले इसे 2 भागों में बांटा जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रोकड़ व्यवहार, कैश ट्रांजैक्शन, इसकी ये 4 बुक्स अलग होती है और उधार व्यवहार, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसकी ये 4 बुक्स अलग होती है। ठीक है, यानी उधारी के व्यवहारों की, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की 4 किताबें होती है, 4 अलग अलग रजिस्टर होते हैं। और नगद व्यवहारों की, नगद ट्रांजैक्शंस की, कैश ट्रांजैक्शंस की अलग अलग किताबें, अलग अलग बुक्स होती है। अब आप बोलेंगे सर रजिस्टर कैसे होते हैं? बेटा ये रजिस्टर जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से कागज से बने हुए और उस पे लाल रंग का एक कवर चढ़ा होता है, बाकायदा छपे हुए प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास फिलहाल यहाँ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको लाकर दिखाऊंगा किस टाइप से होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें एक बिजनेस में रहती है और हर व्यक्ति को एक विशेष विभाग, स्पेशल डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। जैसे मैंने 5 लोगों को अपॉइंट किया, एक को बोल दिया भैया तू नगद व्यवहार, कैश ट्रांजैक्शन देख, एक को बोला भैया तू उधार व्यवहार, क्रेडिट ट्रांजैक्शन देख, एक को बोला भैया तू बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देख, एक को बोला भैया तू सिर्फ खरीदने के, परचेस के ट्रांजैक्शन देख।
तो हर लोगों में अलग अलग विभाग, अलग अलग ट्रांजैक्शन बांटने के बाद, अलग अलग काम सौंपने के बाद, यानी मुख्य लेखा कर्म को, मेन अकाउंटेंसी प्रोसेस को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया, अलग अलग बुक्स बनाकर। यहां से मेरे बिजनेस में काम आसान हो जाएगा, समय, टाइम और श्रम, मेहनत की भी बचत होगी और आसानी से काम हो जाएगा और सक्सेस होगा और सही शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट पता चलेगा। और हर डिपार्टमेंट में एक स्पेशल पर्सन होगा, उस पर्सन को वो काम सौंपा जाएगा और पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा, क्योंकि एक काम एक ही आदमी को दिया जाएगा। ठीक है, सारा काम एक जगह, एक रजिस्टर में और एक आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि सहायक भैया सब्सिडरी बुक्स व्यापार के मालिक की, बिजनेस के ऑनर की बहुत मदद करती है। ये वो सारी किताबें होती है, वे सारी बुक्स होती है जो बिजनेस के अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से लिखने में मदद करती है और यहाँ सभी ट्रांजैक्शन एक सही रूप में, सही फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार की भैया होती है, 2 टाइप्स की बुक होती है। रोकड़ व्यवहार, कैश ट्रांजैक्शन की ये 4 बुक्स होती है और उधार व्यवहार, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की ये 4 बुक होती है। तो इस चैप्टर में हमें ये 4 बुक्स, 4 भैया बनाना सीखनी है और ये 4 बुक्स, ये 4 भैया भी बनाना सीखनी है। ठीक है, जब हम रोकड़ व्यवहार, कैश ट्रांजैक्शन की ये 4 बुक्स बनाएंगे तो ध्यान रखना, इसमें केवल नगद व्यवहारों की एंट्री, केवल और केवल ऐसे ट्रांजैक्शंस की एंट्री होगी, ऐसे व्यवहारों की प्रविष्टियां होगी जो नगद है, कैश, पैसों से संबंधित है। इसमें एंट्री करते समय उधारी, क्रेडिट व्यवहार, ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। और जब हम ये 4 बुक बनाएंगे तो यहाँ उधार व्यवहार की एंट्री होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, फिर इनमें एंट्री करते समय, इनमें प्रविष्टि करते समय नगद नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा। ये कैश की है, यहाँ उधार नहीं आएगा, क्रेडिट नहीं आएगा, और ये उधार की है, क्रेडिट की है, यहाँ नगद नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा। 2 भागों में, 2 धड़ल्ले में आप लोगों की बुक्स पढ़ गई। ओके, अब मैं बताता हूं, अगर कोई व्यापारी नगद पुस्तकें रखता है, कैश ट्रांजैक्शन, तो वो कौन कौन सी बुक रखता है? साधारण रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक। व्यापार अगर छोटा है, बिजनेस अगर छोटा है तो एक छोटी सी रोकड़ बही, छोटी सी कैश बुक रखी जाती है। द्विस्तंभीय रोकड़ बही, 2 कॉलम कैश बुक। बिजनेस का मालिक अगर बट्टा, डिस्काउंट किसी को देता है या किसी से लेता है तो उसके लिए वो रखेगा द्विस्तंभीय रोकड़ बही, 2 कॉलम कैश बुक। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, 3 कॉलम कैश बुक वो व्यापारी रखता है, वो बिजनेसमैन रखता है जिसके अकाउंट, जिसके व्यापार में बैंक संबंधी व्यवहार ज्यादा होते हैं, बैंक से उसका संबंध ज्यादा होता है। ठीक है, और आखिरी में आती है लघु रोकड़ बही, पेटी कैश बुक। ये छोटे छोटे खर्चों के लिए बनाई हुई एक बुक होती है जिसमें बिजनेस के सारे छोटे छोटे खर्चे आते हैं। और ये चारों बहिया, चारों बुक्स, रोकड़ बही, रोकड़ बही, रोकड़ बही, रोकड़ बही, कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक है। मतलब इनमें केवल रोकड़, नगद, कैश का हिसाब होगा। और ये जो 4 है ये उधार की बहिया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बुक है। अगर आपने उधार माल खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है तो क्रय बही, परचेज बुक बनेगी। उधार माल बेचा है, क्रेडिट सोल्ड किया है तो विक्रय बही, सेल्स बुक बनेगी। खरीदा हुआ माल किसी को वापस किया है, परचेज करके रिटर्न किया है तो क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक बनेगी। और बेचा हुआ माल बिजनेस में वापस आया है, सेल्स करके वापस आया है तो विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक बनेगी। ये चारों में उधार की एंट्री, क्रेडिट की एंट्री होगी और इन चारों में नगद की एंट्री, कैश की एंट्री होगी। तो अब ये चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा बेटा? ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, एटलीस्ट 4 वीडियोस मुझे इसके बनाने पड़ेंगे और एटलीस्ट 5 वीडियोस मुझे इसके बनाने पड़ेंगे। मतलब 10 वीडियो या 12 वीडियो में ये चैप्टर कवर होगा और ये आपकी बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है। इसलिए आप लोगों को आने वाले हर वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको नॉर्मली एक बात समझा रहा हूं। जब हम इन 4 की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, चारों बिल्कुल एक जैसी होती है, बिल्कुल एक जैसी, सिर्फ ऊपर इनका नाम बदलता है, बाकी अंदर एंट्री करने का सिस्टम वही का वही, सेम टू सेम रहता है। और जब मैं ये 4 आपको समझाऊंगा तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। साधारण रोकड़ बही सिंपल कैश बुक बनाते आएगी
तो द्विस्तंभीय तो 2 कॉलम आएगी, और 2 कॉलम आएगी तो त्रिस्तंभीय 3 कॉलम आएगी। और लघु रोकड़ वही पेटी पेज बुक हम सबसे आखिरी में बनाएंगे, क्योंकि ये सभी व्यापारी सभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बनाते हैं, लगभग सभी बनाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए आज का इतना इंट्रोडक्शन वीडियो काफी है। मैं इसके बाद आप लोगों की शुरुआत इन सब से करूंगा। ठीक है, ओके।